हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12 जो केमिस्ट्री में एक प्रमुख टॉपिक होता है, प्रमुख टॉपिक है जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं किन्हें कहती हैं, और इसके संबंधित कोई प्रश्न आता है। मतलब ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हर साल किसी न किसी सेट में रखे मिलते हैं आपको। तो चलो इनको जानते हैं कि क्या होते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो चलो सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। आखिर प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते किसे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है। यहाँ पर कोटि है। अब कोटि का मतलब क्या है दोस्तों? कोटि का मतलब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग ले रही हैं वे अणु की संख्या अगर उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं तो उसकी कोटि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रिया का वेग इनमें भाग लेने वाले अभिकारक की प्रथम घात में सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे dx/dt समानुपाती अभिकारक की घात 1। ठीक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण इस प्रकार है दोस्तों। इससे प्रश्न भी बहुत ही बनते हैं। ये सूत्र आपको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इससे ही आपके सारे सवाल हल हो जाते हैं। k बराबर 2.303/t इंटू log 10 बेस पे a/a-x, ठीक है। जहाँ पर k क्या है? k है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये क्या है? ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही होगी तब की ये सांद्रता है। t क्या है? t विघटन या विभाजन में लगा समय, यानी जब जितनी समय अभिक्रिया हुई है वह है t। a-x अभिकारक की शेष बची हुई मात्रा। जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है, जब कुछ शेष बचता है तो उसकी मात्रा क्या है? a-x, ठीक है। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निगमन। मतलब किस प्रकार ये सूत्र का निगमन हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने दी गई है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए आप, यहाँ पर आपका सूत्र आ गया 10 बेस पे। वैसे तो ज़्यादातर सूत्र निगमन करने के लिए नहीं आता है, वैसे अगर आ जाए तो आप इस प्रकार उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न इससे दोस्तों संबंधित आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो गुण होते हैं उनको आपको लिखने के लिए दे देता है, तो आप किस प्रकार उनको लिखेंगे वो देखते हैं। वह देगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के गुण लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो सभी अभिक्रियाएं हैं अपने वेग समीकरण गतिज समीकरण जो है उनका पूर्णतः पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं? k बराबर 2.30t/t इंटू log 10 बेस पे a/a-x, ठीक है। दूसरा गुण है ये अभिक्रियाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं तथा अर्थात कभी अपनी पूर्णता की अवस्था को प्राप्त नहीं करती, ठीक है। तीसरा है यदि इन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता को n गुणा बढ़ा दिया जाए तो इन अभिक्रियाओं का वेग भी n गुणा बढ़ जाता है। चौथा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स अथवा प्रति जो वर्ष या घंटा है, कुछ भी है, मतलब इनवर्स में होता है, कुछ भी हो सकता है, जो समय की मात्रक पर निर्भर करता है। चौथा है। फिर पांचवा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, ये हर साल मतलब पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में। प्रथम अभिक्रिया कोटि के लिए अर्ध आयु काल t½ का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a पर निर्भर नहीं करता, अर्थात मतलब उसके सूत्र में e नहीं आएगा, ठीक है। t½ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर कि e की पावर 0, ठीक है। इसका आप इससे निर्देश कर सकते हैं कि t½ बराबर क्या होता है? 6.6932/k। इसमें कहीं ये तो नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए ए से स्वतंत्र है। ए से स्वतंत्र है मतलब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है, ठीक है। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। 2H2O, ठीक है, इक्वल टू 2H2O + O2, ठीक है दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इतनी सी ही थ्योरी में आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।